वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कल का, मंडे का। तो अगर मंडे की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता होगा मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी है। ठीक, किस चीज को लेके? मार्केट के अंदर ये रशिया और यूक्रेनियन वॉर को लेके क्या चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है। ठीक है, रशिया ने क्या करा है, ये रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर्स पे अपने ट्रूप्स, ठीक है, ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ठीक है, रशिया इज थ्रेटिंग यूक्रेन फॉर एन अटैक। ठीक, अब ये क्यों चल रहा है, सारी बातें, इट इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक, बट इसका बात का क्रक्स क्या है? रशिया रशिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है। तो अगर ये वॉर होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट क्रूड प्राइस माइट गो अप। ठीक है, $100 पर बैरल 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 को भी क्रॉस कर सकता है प्राइस। तो इस वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हो रखे हैं। बट ऑन अ लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म मार्केट बियरिश नहीं है, हाँ, बट इन शॉर्ट टर्म मार्केट टोटली बियरिश दिखाई दे रहा है। अब कैसे, जरा थोड़ा चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, अगर आप प्राइस एक्शन पे डिपेंड हैं, ठीक, अगर आप किस चीज पे डिपेंड हैं, प्राइस एक्शन पे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर की क्या है? प्राइस एक्शन इज द की। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? जितनी भी न्यूज होती हैं, ठीक है, दे ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन द प्राइजेस ऑफ द स्टॉक्स या अंडरलाइंग, कोई भी एक अंडरलाइंग है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप ये मान के चलो मार्केट के अंदर जो न्यूज आ रही है, इट हैज ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन द प्राइजेस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो लोग जिनका मार्केट के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए लगा हुआ है, ठीक है, हजारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, दे हैव एक्सेस टू सच काइंड ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और वो अपने आप ही अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी बातें हमें तो पता नहीं चलेंगी। हमें कैसे पता चल सकती हैं? हमें पता चलती हैं प्राइस एक्शन से। किससे पता चलती है? प्राइस एक्शन से। तो अगर आप प्राइस एक्शन को एनालाइज कर रहे हो तो आप भूल जाओ मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन इज द की। मार्केट में न्यूज आती रहे, कुछ होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हम किस पे डिपेंडेंट है? हम प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन आपको सारी चीजें पहले से एडवांस में बता देता। प्राइस एक्शन आपको ऑलरेडी सिग्नल दे देगा कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट लास्ट वीडियो अगर आप मेरी चेक करोगे, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था आपको? देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूँ उस चीज को। ठीक, मैंने आपको बताया था कि एक क्या बन रहा है यहाँ पे, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जब बन रही है ना कैंडल, अब हैंगिंग मैन की अगर मैं बात करूं तो हैंगिंग मैन किस चीज का सिग्नल होता है? रिवर्सल का। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब हैंगिंग मैन बन रही है तो आप देखो ना मार्केट के अंदर क्या हुआ। ठीक, तो यानी मार्केट ने मेरे को खुद ही सिग्नल दे दिया कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग के मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाता है, कभी कोई न्यूज हो जाती है, आप किस पे डिपेंडेंट हो? आप प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट रहो। अगर आप प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट हैं, अदर एनालिसिस भी करो, फंडामेंटल एनालिसिस भी करो, सारी चीजें करो, ठीक है ना, बट आप ध्यान रखना प्राइस एक्शन इज द की इन द मार्केट। ठीक, न्यूज तो कभी भी आ जाएगी, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूज पे क्या हमारा कंट्रोल है? नहीं है। हमारा अपने एनालिसिस पे कंट्रोल है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको, अगर आप ढंग से चेक करो, मैंने आपको वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज और बताई थी। अच्छा, मैं चलो यहाँ पे एक चीज और आपको डेली टाइम फ्रेम पे वो चीज एनालाइज कराता हूँ। आप चेक करो, क्या ये आपको एक इन्वर्टेड एचएनएस दिख रहा है? सॉरी, इन्वर्टेड कह रहा हूँ, एचएनएस दिख रहा है यहाँ पे? चेक करो। आपका अगर प्राइस एक्शन अच्छा है तो बात खत्म। ये देखो, शोल्डर, हेड और शोल्डर। ठीक, अब मार्केट ने हल्का सा रिट्रेस करा और मेरे को पूरा क्लियर सिग्नल है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता चला? अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई अब मैं न्यूज पूरे टाइम न्यूज चेक करता रहूँ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, वर्ल्ड न्यूज में क्या हो रहा है। इतनी सारी चीजें मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, उन पे तो मेरा कंट्रोल है नहीं ना। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या चेक करूंगा? मैं प्राइस एक्शन चेक करूंगा मार्केट के अंदर। प्राइस एक्शन जो मेरे को सिग्नल दे रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लूंगा। ठीक, तो क्या मैंने इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ली थी अपनी लास्ट वाली? आओ जरा चेक करते हैं। ठीक, कैसे? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने क्या पोजीशन लिया है। अच्छा, मैंने पोजीशन देखो यहाँ पे दिखा दो काइट के ऊपर। मैंने कब? मैंने फ्राइडे को डिप्लॉय करी थी। ठीक है, फ्राइडे को क्या डिप्लॉय करा है? सॉरी, थर्सडे को डिप्लॉय करी थी। थर्सडे को मैंने एक पुट डेबिट स्प्रेड डिप्लॉय करा है। ठीक, अभी बात करूंगा मैं सारी। ठीक, ढंग से चेक करना। देखो, ये है मेरी पोजीशन। ठीक, अब पोजीशन की अगर मैं बात करूं, ठीक, अब मेरा मार्केट यहाँ पे है। करेक्ट है, मार्केट कहाँ पे है? 17,374 पे मार्केट है। ठीक है, अब मार्केट, हमें लग रहा है, देखो एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही होने वाला है।
ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ पहले ये बताओ। ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हुआ, एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप चेक करोगे, एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, लगभग 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है ऑन मंडे। ठीक। अच्छा, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, ठीक है, यूएस मार्केट पूरा रेड है, एक 1.5% 2% अराउंड, हाँ 2.5% इतना पूरा डाउन चल रहा है मार्केट। तो ये सेंटीमेंट्स क्या शो कर रहे हैं, सेंटीमेंट शो कर रहे हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं भी नेगेटिविटी है, रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसको लेके। ठीक है। अच्छा, तो क्या मैंने अब जो ट्रेड बनाई इन सारी बातों को माइंड में रख के, अब मेरे को तो मैटर भी नहीं करता कि भाई किसकी वॉर चल रही है, रशिया की वॉर चल रही है, ठीक है, या यूक्रेन की किसकी चल रही है, मुझे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है प्राइस एक्शन से। मेरे को प्राइस एक्शन कैसा सिग्नल दे रहा है, जल्दी से बताओ। प्राइस एक्शन मेरे को एक डाउनवर्ड सिग्नल दे रहा है। ठीक। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो आप, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हो सकता है ये जो आप मूव की बात करो थोड़े टाइम बाद आएगा ना, आएगा, बट मैंने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया था। मैंने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया था। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैंने क्या दिखाया था, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैंने दिखाया था यहाँ पे हैंगिंग मैन फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, करेक्ट है। तो ट्रेंड रिवर्सल के बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास नीचे सपोर्ट क्या क्या थे। पहला सपोर्ट जो है हमारे पास वो 17,000 का है, दिख रहा है मेरे को। उसके बाद, उसके बाद 16,800 का, और उसके बाद कहाँ है सपोर्ट, उसके बाद 16,400। ठीक है। तो ये तीन मेजर लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है। तो मैंने किसके अकॉर्डिंग वर्क करा है, मैंने 17,000 और 16,800 के अराउंड वर्क करा है। ठीक है। कैसे, अब कैसे वर्क करा, मैंने ट्रेड ऐसे फॉर्मुलेट करी, देखो ये रहा मेरा 17,000 और ये रहा मेरा 16,700। अगर 17,000 और 6,700 के बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो आई विल बी अर्निंग 10,000 फ्रॉम इट। ठीक है, देख रहे हो आप। अब मेरा मैक्स प्रॉफिट देखो कितना है, 10,500। ठीक है, और ये कौन सी रेंज के बीच में, 17,000 से लेके 16,700, 300 पॉइंट में है। आप बात समझ रहे हो। अच्छा, आप बोलोगे सर ट्रेड अपोजिट चली गई, अब अपोजिट चली गई तो मैं कितने देने वाला हूँ मैक्सिमम, देखो जरा मैक्सिमम चेक करो कितना है, 1,800 रुपए का लॉस है। तो 1,800 रुपए खोने पे अगर आप कितने कमा रहे हो, 10,500 रुपए कमा रहे हो, तो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। इसको चलो 1,800 नहीं 2,000 मानो, करेक्ट। रिस्क रिवॉर्ड कितना निकल के आ रहा है, 1:5 का। इससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा आपको। ठीक। तो इस तरीके से आपको ट्रेड अपनी बनानी पड़ती है। मार्केट इस टाइम ऐसा चल रहा है अनसर्टेन कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि मार्केट के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स आ रहे हैं। आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, आपको हेज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप हेज यूज नहीं कर रहे हो इस टाइम मार्केट के अंदर, देन यू विल बी अर्निंग अ बिग, यू विल बी लूजिंग अ बिग चंक ऑफ मनी इन द मार्केट। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, मैं आपको ऑप्शन पे भी दिखा देता हूँ ये ट्रेड। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी करी है बीट। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही, मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाली हुई है, निफ्टी ट्रेड फॉर 17 फेब एक्सपायरी। ठीक है, एक दिन हो गया। ठीक है, मैंने ट्रेड कब ली थी, ठीक है, मैंने ट्रेड ली थी ये थर्सडे में। ठीक, अभी इसको एक दिन हो गया चलते चलते, फ्राइडे को चलिए, सैटरडे संडे निकल गया, मंडे ओपन होगा। मंडे ओपन होगा कहाँ पे, मंडे ओपन होगा गैप डाउन पे। अब गैप डाउन अगर मैं बात करूं, ठीक है, मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, देखो मार्केट क्लोज हुआ हमारा 17,350 के अराउंड। ठीक है, 70 मैंने 350 के अराउंड, तो यानी आप इसमें 150 पॉइंट का गैप अप, अगर ऑन एन एवरेज 150 पॉइंट का गैप अप लगा के चलो, तो कहाँ खुलेगा, मार्केट खुलेगा लगभग 200 पे। करेक्ट है, कहाँ खुलेगा, 17,200 पे। अब 17,200 के बाद नीचे सपोर्ट कहाँ है, 17,200 के बाद नीचे एक ये सपोर्ट है, अदरवाइज तो मेरे को मंडे को 17,000 टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बता दिया मैं, जो मार्केट के अंदर कंडीशन चल रही है, 17,000 मेरे को टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,000 टूटा तो 17,800 तक मूवमेंट 200 पॉइंट का और देगा निफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यही है। ठीक, और ऊपर से निफ्टी एक चैनल में ही फंसा हुआ है, चेक करो ना, निफ्टी एक चैनल में ही फंसा हुआ है। अगर एक पैरेलल चैनल दिखाऊं मैं आपको, चेक करो, ये रहा एक पैरेलल चैनल के अंदर फंसा हुआ है, चैनल दिख रहा है आपको, निफ्टी ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस इस चैनल के अंदर अभी फंसा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर आपको इस टाइम ट्रेड करनी है, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपसे बोला था ट्रेडिंग इस टाइम अवॉइड करो आप। इस टाइम भी अगर ट्रेड करोगे तो बहुत चांसेस हैं आप पैसा खो सकते हो। ठीक है, कैपिटल को सेव करके चलना है हमें। ठीक, फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है, ठीक, तो आप प्लीज हेजिंग यूज करो, विदाउट हेजिंग कोई भी ट्रेड नहीं लेनी इस टाइम मार्केट के अंदर। करेक्ट है। ठीक, अब बहुत से लोग बोलेंगे मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया वो हो गया,
कोई क्रैश नहीं है, मार्केट करेक्शन में चल रहा है, अपने प्राइस एक्शन को पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे मार्केट के अंदर, देन यू विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड, मैंने स्ट्रैटेजी क्या ले रखी है, क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी हुई है, इसको वैसे पुट डेबिट स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा हुआ, मैंने एक बाय करा हुआ, दो सेल करे हुए हैं, ठीक है। मैं इसको सिंगल सेल भी कर सकता था, ठीक है, बट मैंने एक एक्स्ट्रा सेल क्यों करा है, अपनी प्रॉपर हेजिंग के लिए। मैंने अपने डाउन साइड का जो डेबिट है उसको कम करा हुआ है, जिससे मेरे लॉसेस कम है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको कौन सी चीज समझनी है, कौन सा डेबिट स्प्रेड समझना है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, जो भी आपको समझना है, ठीक है। बेटर रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी कैसे ड्राइव कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजी है, ठीक है, मार्केट में ट्रेड करने की, मैं सारी चीज पे धीरे धीरे करके वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करूंगा। बाय।